हनुमान को महादेव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। सब जानते हैं कि वो प्रभु श्री राम के सच्चे और सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान का जन्म अंजनेरी पर्वत पर माता अंजनी के कोख से हुआ था। उनके पिता का नाम वानरराज केसरी था। इस वजह से उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन इन नामों से भी जाना जाता है। सूर्य के सुवर्ण निर्मित सुमेक में केसरी जी का राज्य था। एक बार अंजनी ने स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण परिधान किया। उस वक्त पवन भगवान ने उनको कहा कि आपको सूर्य, अग्नि और सोने जैसा तेजस्वी वैज्ञादता महाबली पुत्र प्राप्त होगा, और वैसे ही हुआ। श्री राम का निष्ठावान सेवक भक्त जानकर हनुमान जी से हम सब परिचित हैं। हनुमान को असीम भक्ति और असीम विनम्रता ऐसे अनेक गुणों से पहचाना जाता है। हनुमान की जन्म की कथा ये श्री राम जी के जन्म से जुड़ी हुई है। अंजनी को संतान प्राप्त हो सके इसलिए वह भगवान शंकर जी की पूजा कर रही थी। आज भी शिव भक्त महाशिवरात्रि को शंकर जी की उपासना करते हैं। इस बीच अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां भी उनको पुत्र प्राप्ति हो सके इसलिए भगवान की आराधना कर रही थी। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के समापन पर तीनों रानियों को भगवान से खीर प्रसाद में मिली। भगवान रानी कैकेट खीर दे रहे थे, तब एक पंछी वहां पर आया और पंछी ने अपनी चोंच से मुंह में खीर भरकर वहां से उड़ गया। पर उड़ते समय उसकी चोंच से वह खीर अंजनी के हाथ पर गिरी। अपने आप अपने हाथ में गिरे हुई खीर अंजनी ने भगवान का प्रसाद समझकर खा लिया। दिव्य प्रसाद के प्रभाव में अयोध्या के तीनों रानी और अंजनी इन सबको पुत्र हुए। केसरी और अंजना, इनको जो लड़का हुआ वह ईश्वर अवतार दिख रहा था। उन्होंने उसका नाम मारुति पवन रखा। वायुदेव की वजह से, उनकी शक्ति की वजह से वह फल खीर अंजना के हाथ में आया था। इस वजह से मारुति को पवन पुत्र भी कहते हैं। शंकर जी की कृपा से होने वाला ये बलवान मारुति रुद्रावतार, मतलब शंकर जी का अवतार होने की श्रद्धा से लोग उन्हें मानते हैं। बचपन से मारुति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी। एक दिन सूर्य उदय के समय उसके छोटे से लाल रंग के सूर्य को देखकर मारुति को वो सुंदर लड्डू लग रहा था। उसको निगलने के लिए हनुमान ने उड़ान भरी। इंद्रदेव के साथ साथ सभी देव भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने सूर्य और पृथ्वी को बचाने के लिए अपना हथियार मारुति की तरफ से मारा। इस वजह से मारुति मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति देखने के बाद पवन देव ने सभी सृष्टि की वायु बंद कर ली। उस वजह से सभी जानवर और इंसानों का अस्तित्व खतरे में आया। उसके बाद सभी देवताओं ने मारुति को मूर्छावस्था से बाहर लाए और पवन देव को शांत करके पहले जैसी वायु पर्यावरण में लाए। हनुमान को सभी देवों ने आशीर्वाद देते हुए कई शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मदेव ने अमृतायु, इंद्रदेव ने वज्र से पराजित न होने का, सूर्य देव ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात होने का, और पानी से अभय रहने का यम जी ने यमदंड से अवध और पत्थर से नष्ट न होने का, शंकर जी ने अजय योद्धा पर विजय प्राप्त करने वाला, और विश्वकर्मा ने सभी प्रकार के असहयोग अस्त्र और शस्त्र कभी भी क्षति न होने वाला वर दिया। ये सभी प्रकार के वर प्राप्ति के वजह से हनुमान ने अमित पराक्रम किए जो जग में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन बचपन में सभी शक्तियों से पूर्ण हनुमान ने एक ऋषि का परिहास किया। इस वजह से मारुति को श्राप मिला, तुम तुम्हारे सभी शक्तियों को भूल जाओगे। कई सालों बाद सीता को ढूंढते समय समंदर लांघने से पहले जामवंत ने हनुमान को उसकी शक्तियों की याद दिलाई। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे उस वक्त रावण ने सीता का हरण करके लंका में लाया। राम लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे तब उनकी हनुमान से भेंट हुई। इधर से आगे हनुमान सीता को ढूंढने लगे। रावण से लड़ाई करके राम की मदद की और आगे जिंदगी भर राम की मन से भक्ति की। उस वजह से जिस जगह राम का मंदिर है उसके बाजू हाथ जोड़े हुए हनुमान की मूर्ति होती है। वे महादेव का अवतार होने से उनमें बहुत सामर्थ्य है। राम भक्ति करते समय उनमें विष्णु तत्व होने के कारण उनमें स्थिति का भी सामर्थ्य आ गया। हनुमान में ब्राह्मण तेज और शास्त्र तेज दोनों होने के कारण युद्ध के वक्त वह उसका अच्छे से इस्तेमाल करते थे, ऐसा बोला जाता है।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने हनुमान को अर्जुन के रथ पर स्थान दिया था। तभी हनुमान ने रथ और अर्जुन पर आने वाली अस्त्र और शस्त्र हवा में नष्ट कर दिए। ऐसा बताया जाता है, हनुमान शक्ति सामर्थ्य के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही वह बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। बचपन में हनुमान ने गुरुकुल में जाकर बहुत सारी विद्या सीखी थी। वानरों का युद्ध करने की विशिष्ट तरीका मारुति ने सीखा। हनुमान को खूब सारी भाषाएं भी आती थी, इसलिए राम लक्ष्मण की खबर निकालने के लिए सुग्रीव ने हनुमान को भेजा था, और इसीलिए सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को भेजा गया। समुद्र लांघना, समुद्र पर सेतु खड़ा करना, दुश्मनों का नाश करना, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना, इससे हनुमान की शक्तियों का अंदाजा मिलता है। हनुमान चिरंजीवी मतलब अमर है, ऐसी भक्तों की धारणा है। इस वजह से आज भी भक्त बोलते हैं कि वह भक्ति रूप में अभी भी जिंदा है। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती यह बड़े आनंद से और उत्साह से मनाई जाती है।